ये किताबें इसलिए मंगवाई है मैंने, ये दोनों बुक आप में से बहुत से बच्चों के पास ना पिछले कई महीनों से हैं, है कि नहीं? बहुत से बच्चों के पास है, सबके बैग में होंगी, किसी के घर में होंगी। एडमिशन पे फ्री में मिलती हैं दोनों किताब तुम्हें, ऑफलाइन वालों को पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता इन किताबों का। ऑलमोस्ट क्लास में यूज करती हूँ और हमेशा कहती हूँ प्रैक्टिस बुक से कर लाना, रूल बुक में खोल लो, ये कर लो वो कर लो, ये 2 बुक जिसने कर ली उसका पेपर ये वो, ऐसी ऐसी बातें मैं बोलती रहती हूँ। मेरी क्लासेस सुन लेना चाहिए, और जो मुझे बहुत महीनों से सुन रहे हैं उन्हें पता भी होगा। मैंने ये बुक आज इसलिए मंगवाई है कि आपके सेम टू सेम रूल ग्रामर के और सेम टू सेम वोकैब इनमें से और इनमें से डी ग्रुप में आई हुई है, बिल्कुल एग्जैक्ट, शब्द भी नहीं बदला उसने। ये कहते हैं ना शब्द बदल दिया हो, शब्द भी नहीं बदला उसने। एक आपको मैंने पेज मोड़े, क्योंकि जब हम हवा में बात करते हैं ना तो बच्चों को लगता है हाँ सारे टीचर ऐसे बोलते हैं। पेज नंबर 5 खोलना, उसमें तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 50। क्या लिखा है? टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम एंड टाइड डैश ही आया हुआ है, फॉर नन लिखा हुआ है, और 4 ऑप्शन है। 4 में से 2 ऑप्शन यही है जो तुम्हारी बुक में है, और तुम्हें सही ऑप्शन चुनना है। ये डी ग्रुप में आया हुआ है बिल्कुल से, मैंने, आप देख सकते हो मैंने मेहनत करी है, हवा में बात नहीं कर रही मैंने इसको बॉर्डर बनाया है और बुक फोल्ड करी है, क्योंकि मेरे सिवाय कोई ये कर नहीं सकता था। और जब हम बच्चों को यूं खड़े होके कहते हैं ना, देखा मेरा पढ़ाया आया, तो ये तो सारे ही कहते हैं। तो ये बुक ना तुम्हारे पास 1 साल से है, कुछ बच्चों के पास, कुछ के पास 6 महीने से, 2 महीने से। अब यूं तो है नहीं, डी ग्रुप का पेपर आया, मैंने क्वेश्चन बदल दिया तुम्हारे घर की किताबों में आके, ऑब्वियसली आया हुआ है। इसके आगे तो कोई मंदबुद्धि होगा जिसको ये बात समझ ना आए कि भाई सेम आया हुआ है। इसी के पीछे देखो, इसी सेम इसी पेज से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, बिल्कुल इसके पीछे क्वेश्चन नंबर 17, कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड वाला क्वेश्चन। शिफ्ट मुझे याद नहीं है, मैंने पेपर भी मंगवा दिया है, सेम डिवाइडेड वाले टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। डिवाइडेड की वजह से वर्ब प्लूरल लगानी है, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन आया हुआ है। जिन्होंने पेपर दिया उन्हें पता होगा, नहीं तो मैं पेपर मंगवा भी रही हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखा दूंगी पेपर का, और इसका क्वेश्चन मैं तुम्हें पढ़ के दिखा दूंगी। ये देखो, ये अगला क्वेश्चन है, पेज नंबर 15 है तुम्हारी किताब में, प्रैक्टिस बुक में एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करने का क्वेश्चन है ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करने का क्वेश्चन। ये भी सेम टू सेम उठा के दे रखा है, सब्जेक्ट बदल रखा है, बस यू की जगह दे है या पता नहीं क्या, सब्जेक्ट बदल रखा है बस। ऐड तुम्हें क्या करना है? रिफ्लेक्शन ही करना है। ये मुझे कम से कम 1 घंटा लगा सारी शिफ्ट के सारे क्वेश्चन सारी किताबों में ढूंढने में, पर क्योंकि मेरे सामने जो बच्चा बैठा होता है ना, उसको यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल है। ऑनलाइन वाले को समझ में आ जाता है, उससे दूर हूं ना, उसको कदर हो जाती है। एडवर्ब में से उठा रखा है ये, पेज नंबर कौन सा है? 66, क्वेश्चन नंबर 34, मच और वेरी का कॉन्सेप्ट। सेम टू सेम क्वेश्चन, मच लिख के कुछ उसने पूछ रखा है पेपर में, सेटिस्फाइड है या सरप्राइज, पता नहीं ऐसा कुछ, मतलब हल्का सा एक शब्द चेंज, फॉर्मेट बिल्कुल सेम। फिर ये मैंने वोकैब फोल्ड कर रखी है, एब्सर्ड वर्ड आया हुआ है, और इस बुक में ना मैंने एब्सर्ड 3 बार डाला हुआ है, तीनों बार फोल्ड किया मैंने। पेज नंबर 2 पे 202। अब ये 3 बार क्यों सर्कल किया मैंने? ताकि बच्चों को बता सकूं एक शब्द 3 बार डाला है तुमने, वो भी नहीं पढ़ा। क्वेश्चन शब्द नंबर 400 भी एब्सर्ड है, देखो 202 एब्सर्ड है, आगे मीनिंग बदला हुआ है रिडिक्यूलस। 264 एब्सर्ड है, आगे मीनिंग बदला हुआ है फुलिश। और 400 फिर से एब्सर्ड है और आगे दोनों मीनिंग लिखे हुए हैं आपकी बात, रिडिक्यूलस और फुलिश। 3 बार शब्द डालने का कारण ही ये होता है कि आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक शिफ्ट में शब्द आया हुआ है, पेज नंबर 8 है आपकी बुक में सिनोनिम्स का, 1017 फ्रीक्वेंट लिखा है, फ्रीक्वेंट। जिनकी शिफ्ट थी उन्हें पता होगा फ्रीक्वेंट आया हुआ है। 13 दिन कौन सा? हाँ, आंसर तो मुझे याद नहीं है, मैंने तो क्वेश्चन ढूंढने थे ना। अच्छा, फिर आ जाओ ईडियम्स पे। आपकी ही बुक में ईडियम डाले हुए हैं मैंने, पेज नंबर 15 है ईडियम्स का, इसी बुक में हूं भी, तो इतने क्वेश्चन तो इस बुक से आ गए सेम, वो भी बिना कुछ बदले। पेज नंबर 15 पे 89th ईडियम देखो क्या है, अ वाइट एलिफेंट। ये ईडियम आया हुआ है, जिसकी शिफ्ट है उसको पता होगा, जिसकी शिफ्ट नहीं है, जिसने सारी शिफ्ट करी है उन्हें भी पता होगा।
फिर पेज नंबर 17 पे देखो, एक बार देखो देखो, 89 ईडियम व्हाइट एलिफेंट है और 254 फिर से मैंने बुक में व्हाइट एलिफेंट ही डाला हुआ है। फिर हम आए पेज नंबर 19 पे, 516 ईडियम कौन सा है पढ़ो, एट 11th आवर, सेम आया हुआ है नहीं बदला उसने। 20 पेज पे आओ, ईडियम नंबर 578, 78 क्या है, कैच रेड हैंडेड, सेम आया हुआ है। आपके चारों शिफ्ट में 3 या 4 ईडीएम आए हैं, तीनों चारों आपकी बुक से आए हैं। वो कैब के 2 या 3 वर्ड आए हैं, दोनों तीनों आपकी बुक से आए हैं। और भी मैंने फोल्ड किए थे, बाकी रूल बुक से किए थे मैंने। उसने क्या किया है बेटा, कॉन्सेप्ट को क्या, क्वेश्चन को भी चेंज नहीं किया। एक क्वेश्चन ऐसा है ग्रामर का जो इन दोनों में से नहीं आया। वर्ब का देखो रूल बुक में ना 86 पेज नंबर पे सबसे पहले रूल का सबसे पहला शब्द है लाइक। इस लाइक पर बेस्ड एरर आया हुआ है आपका, सबसे पहला शब्द है रूल का लाइक, इस बुक के अंदर है। आपको ये बातें बड़ी माइनर लगती हैं, पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाना बिना शब्द बदले, बिल्कुल सेम वोकैब आ जाना बिना शब्द बदले, ऐसे ही नहीं होता बेटा। ताकत लगती है ऐसी चीजें बनाने में, मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन इकट्ठे करने में। लाखों हजारों शब्दों की वोकैब में से 200 300 500 शब्द आपको दिए जाए और उसी में से आ जाए ना 80% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ये तो मोर देन 95% आया हुआ है। और फिर भी हमारे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने गलती की होगी। मैंने एग्जाम शीट्स के ऊपर लिखा था, फिर मेरी टीम ने उसको बुक्स में से मैच करके एक वीडियो बनवाई थी। बेसिकली मैंने ये देखो पेपर के ऊपर मैंने लिखा हुआ है कौन सी बुक के कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि इस चीज को रिप्रेजेंट किया जा सके। मेरी खुद की राइटिंग में मैंने पूरा मेहनत करी है आपके पेपर के साथ, और सिर्फ इसलिए किया है कि जो पुराने बच्चे हैं उनको अकल लगे और जो नए बच्चे हैं वो भरोसा करके तैयारी करें। मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं है ओहो मेरा पढ़ाया आ गया यार, इट इज नॉट माई एम। मेरा तरीका एक ही है, हमारा हरियाणा का बच्चा इंग्लिश पे भरोसा करे, इंग्लिश में मेहनत करे, लिमिटेड चीजें देती हूं उनको कम से कम पढ़े, ताकि पेपर से आने के बाद अफसोस नहीं खुशी हो कि सेम आया था यार, कुछ बदला भी नहीं, शब्द भी नहीं बदला, अर्थ भी नहीं बदला। एक क्वेश्चन जरूर है जो इन दो से नहीं, मैंने एक वर्ब की बुक लिखी है, उसमें वर्ब के 1200 कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं विद प्रीवियस ईयर एंड आंसर। एक क्वेश्चन उस बुक में से आया हुआ था, वो भी मैंने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 93 है ये, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। ये टाइप का, ये सेम क्वेश्चन मैंने अपनी वर्ब की बुक में डाला हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें मैंने ढूंढा भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो मैंने वर्ब में डाला, इसमें नहीं डाला। तो ये जब सेम आते हैं ना बेटा, हर पेज पे मैंने 5 या 6 जगह कम से कम लिखा हुआ है कि सेम टू सेम आ गया है। तो आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लो, अगर आप थोड़ी वो आएगा बेटा, क्योंकि शॉप्स के लिए वर्ब नहीं लग रही, ब्लॉक के लिए लग रही है। अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो कर लो ना चीजों को तो इंग्लिश बहुत आसान है। हालांकि मैं यूट्यूब पे नहीं जा पा रही लाइव, कैसे जाऊं, 10-10 तो ऑफलाइन ऑनलाइन बैच है, टाइम ही नहीं है, इतने मैसेज आते हैं क्लास ले लो, कैसे लूं अपने तुम्हारे बच्चों को, तुम्हें छोड़ दूं? नहीं भाई मैं तो यूट्यूब पे जाऊंगी, फेमस होंगी, क्या फायदा है? जो यहाँ पे आके बैठ गया उसको तो जिंदगी बना लूं पहले, ठीक है? तो इसलिए मैं उधर जाके पेपर तक नहीं सॉल्व करा पाई, मैं इतना टाइम नहीं निकल रहा मेरा कि मैं जाके ये शिफ्ट यूट्यूब पे सॉल्व कराया हूँ। आंसर भेज दिए, पता नहीं किसने सॉल्व कराए थे, कोई से और टीचर ने, अनिल सर ने, मेरे को नहीं पता, मेरे को ये भी नहीं पता देखो किसने सॉल्व कराए हैं। पेपर का सोल्यूशन भेजा था बस मैंने। टाइम ही नहीं बचता है, इतनी क्लासेस हो जाती हैं और तुम्हारे सामने रोज आती हूँ। इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको नौकरी लगवाने में, चाहे वो कितनी ही छोटी और कितनी ही बड़ी नौकरी हो।